ये कहानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और खौफनाक होने वाली है। इस इंसिडेंट में मैं आपको बताऊंगा कैसे रेस्क्यू टीम ने पानी से भरी इस खतरनाक गुफा में अपनी जान दांव पर लगाकर उन फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। तो थाईलैंड के फार नॉर्थ में म्यांमार बॉर्डर के पास एक माउंटेनियस रीजन है, चाइंग रिवाई प्रोविंस। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स केव सिस्टम है जिसे थाम लुआंग केव के नाम से जाना जाता है। ये केव थाईलैंड की सबसे लंबी और डेंजरस केव में से एक मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा है और मानसून सीजन के दौरान ये केव अक्सर पानी से भर जाती है। इसी वजह से हर साल जून से अक्टूबर के बीच इस केव के एंट्रेंस पर वार्निंग बोर्ड लगाए जाते हैं। लेकिन 23 जून 2018 को जब ये इंसिडेंट हुआ तब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं लग रही थी। उस दिन दोपहर के आसपास वाइल्ड बोर्स नाम की एक लोकल जूनियर फुटबॉल टीम प्रैक्टिस के बाद फ्री बैठी थी। टीम में कुल 12 लड़के थे जिनकी उम्र लगभग 11 से 16 साल के बीच थी। उनके साथ उनका असिस्टेंट कोच था इकापोन केंटामोंग, जो खुद भी एक डिसिप्लिन और काम पर्सनालिटी का इंसान था। प्रैक्टिस के बाद बच्चों ने डिसाइड किया कि वो थाम लुआंग केव में एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये उनके लिए पहली बार नहीं था, वो पहले भी यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये एक नॉर्मल शॉर्ट ट्रिप होगी। और फिर लगभग 3 बजे के करीब सभी बच्चे अपने साइकिल केव के एंट्रेंस पर पार्क करके अंदर चले गए। केव का एंट्रेंस कंपेरेटिवली वाइड है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं रास्ता और पतला और नैरो होता जाता है। कई जगह पर तो क्राउल करके जाना पड़ता है और कुछ सेक्शंस में लूप्स भी है। केव के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है जिसे पटाया बीच कहा जाता है। ये एक एलिवेटेड सैंडी एरिया है जहाँ लोग रुकते हैं। बच्चे भी शायद इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। अब समझना जरूरी है कि थाम लुआंग केव का स्ट्रक्चर कैसा है। केव एक माउंटेन के अंदर हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मतलब अगर बाहर हेवी रेनफॉल होती है तो सरफेस का सारा पानी नेचुरली केव के अंदर ही जाता है, वो भी फ्लो करते हुए, और धीरे धीरे नीचे लोअर सेक्शन में जमा होने लगता है। और 23 जून को भी एग्जैक्टली यही हुआ था। शाम होने से पहले ही एरिया में हेवी मानसून रेनफॉल स्टार्ट हो गई। बारिश का पानी माउंटेन से शिफ्ट होते हुए केव के अंदर घुसने लगा। शुरू में पानी का फ्लो स्लो होता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है और सारा पानी केव के अंदर भरने लगता है। इसी बीच जब बच्चे वापस केव से बाहर लौटने लगे तब तक केव के कुछ रास्तों और निचले हिस्सों में पानी भर चुका था। और क्योंकि ये रास्ते लो लाइंग एरिया में थे तो पानी ने उन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। मतलब उनके और एग्जिट के बीच एक अंडर वाटर बैरियर क्रिएट हो चुका था और अब यहाँ से सारे बच्चे ट्रैप हो चुके थे। बच्चे और कोच को मजबूरन केव के अंदर और ऊपर की तरफ मूव करना पड़ा ताकि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पानी ना हो। इसी प्रोसेस में वो और डीप केव के अंदर चले गए और फाइनली एक ऐसी जगह रुक गए जो सरफेस से करीब 20 फीट ऊंची थी और एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर थी। इसी पॉइंट के बाद उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया। अब सिचुएशन यह थी कि 13 लोग एक कम्प्लीटली डार्क एनवायरनमेंट में थे जहाँ ना रोशनी थी, ना खाना, बस एक बैटरी की लाइट थी, जहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 20 से 23 डिग्री सेल्सियस था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑक्सीजन, वो ग्रेजुअली कम हो रही थी। उनके पास कोई फूड सप्लाई नहीं थी, सिर्फ उनकी वाटर बोतल्स में थोड़ा सा पानी बचा था जो जल्दी खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने केव की वॉल से ड्रिप होने वाले पानी को कलेक्ट करके पीना स्टार्ट किया। कोच एकापोल ने इस स्टेज पर एक क्रूशियल रोल प्ले किया। उन्होंने बच्चों को काम रहने के लिए मेडिटेशन कराया और अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करने को बोला। लेकिन दूसरी तरफ जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनके पेरेंट्स ने सर्च स्टार्ट किया। फिर तभी केव के एंट्रेंस पर उनकी साइकिल्स मिली, जिससे क्लियर हो गया कि सारे बच्चे अभी भी केव के अंदर हैं। फिर सभी पेरेंट्स ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और उसी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। थाई नेवी सील्स और लोकल रेस्क्यू टीम्स ने केव में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल गया कि नॉर्मल रेस्क्यू नहीं है। केव के अंदर पानी इतना मडी था कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। डाइवर्स को पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और रास्ता भी बहुत अजीब था। कुछ जगह रास्ता इतना पतला था कि उन्हें सिलेंडर हटाकर नीचे रिसाकर पास होना पड़ता था। और अगले कुछ दिनों में इंटरनेशनल हेल्प बुलाई गई। यूके के एक्सपीरियंस केव डाइवर्स, ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स और मल्टीपल कंट्रीज के स्पेशलिस्ट इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए। 9 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए डेंजरस होता है। फिर आखिरकार 9 दिन बाद 2 जुलाई 2018 को ब्रिटिश डाइवर्स जॉन वेलेंटाइन और रिक स्टेंटन ने फाइनली उन बच्चों को ढूंढ लिया। वो एक एलिवेटेड मडी लेज पर बैठे हुए थे। सभी वीक लग रहे थे लेकिन जिंदा थे। इस डिस्कवरी के बाद रेस्क्यू का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। अब उन्हें सस्टेन करना था जब तक कि उन्हें बाहर न निकाला जा सके। उन्हें फूड पैकेट्स, ग्लूकोज, ब्लैंकेट्स और मेडिकल सप्लाईज भेजी गई। साथ ही एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उन बच्चों तक पहुंचाए गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि उन बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। गुफा में लगभग 12 बच्चे थे जो कि लगभग 4 किलोमीटर अंदर फंसे हुए थे और एक साथ इतने बच्चों को नहीं लाया जा सकता। इसलिए कई लोगों ने अलग अलग प्लान बनाए, जिसमें पहला प्लान यह था कि मानसून खत्म होने का वेट किया जाए, लेकिन इसमें महीनों लग सकते थे और ऑक्सीजन तब तक खत्म हो सकती थी। और फिर दूसरा प्लान ये बनाया गया कि वाटर पंपिंग से केव खाली की जाए, लेकिन बारिश और रेनफॉल इतनी ज्यादा थी कि पंपिंग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जितना पानी पंप द्वारा निकाला जाता था बारिश के कारण उतना ही कलेक्ट हो जाता था फिर से। और सबसे डेडली ऑप्शन था डाइविंग रेस्क्यू, जो सबसे रिस्की था। फाइनली डाइविंग रेस्क्यू प्लान सेलेक्ट किया गया और इस प्लान के अकॉर्डिंग हर बच्चे को फुल फेस ऑक्सीजन मास्क दिया गया और उन्हें सेडेटेशन ड्रग्स दी गई ताकि वो पैनिक ना करे और बेहोश रहे। सेडेटेशन का यूज इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर कोई बच्चा पैनिक करता तो मास्क हटा सकता था, जो तुरंत डेडली हो सकता था। इसलिए सभी को सेडेटेशन का डोज दिया गया। फिर 8 जुलाई से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। हर बच्चे को 2 डाइवर्स रेस्क्यू कर रहे थे, एक फ्रंट में गाइड कर रहा था और एक पीछे सपोर्ट, उन्हें पतले फंसे हुए रास्तों से मैनुअली मैनूवर किया गया। कुछ सेक्शंस में उन्हें
सिलेंडर टेम्पररी रिमूव करके पास करना पड़ा। हर ड्रिल में 5 से 6 घंटे लग रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक फॉर्मर थाई नेवी सील समन कुनन ऑक्सीजन सप्लाई मिशन के वक्त अनकॉन्शियस हो गए और उनकी डेथ हो गई। इसी इंसिडेंट ने ऑपरेशन को और बड़े रिस्क लेवल पर डाल दिया। फिर 8, 9 और 10 जुलाई को 3 फेसेस में रेस्क्यू कंप्लीट हुआ और टोटल 13 लोग सेफली बाहर निकाले गए। जब सब बाहर आए तो उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी थी। कुछ को माइनर इन्फेक्शन और वेट लॉस हुआ था, लेकिन ओवरऑल सब ठीक थे। ये ऑपरेशन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स केव रेस्क्यू मिशन में से एक माना जाता है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 1,000 से ज्यादा पर्सनल ग्राउंड पर थे और 100 मिलियन लीटर से ज्यादा पानी केव से पंप किया गया। ये स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का एक रेयर एग्जांपल है, जहां हर स्टेप साइंटिफिकली कैलकुलेटेड किया गया और हर रिस्क के बावजूद ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तो शायद इसीलिए थाई केव रेस्क्यू को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और चैलेंजिंग रेस्क्यू मिशन में से एक माना जाता है।